6,000-7,000 रुपया दे दिया और लड़की वहाँ से ले आया। भारत में एक ऐसी मंडी मौजूद है जहां न तो अनाज बिकता है न ही जानवर, बल्कि यहां बिकते हैं जिंदा इंसान। जी हां, इस जगह पर बीवियों को बोली पर चढ़ाया जाता है। लोग हंसते बोलते उनकी कीमत तय करते हैं जैसे कोई सामान हो। पर असली सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसी कोई मंडी है या यह सिर्फ अफवाह है। इस वीडियो के आखिर में आप उस सच्चाई से रूबरू होंगे जिसे जानकर आपका दिल कांप उठेगा। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की। यहां आज भी एक कुप्रथा जीवित है जिसमें औरतों की नीलामी होती है और पुरुष उन्हें बोली लगाकर किराए पर ले जाते हैं। स्थानीय भाषा में इस परंपरा को धरी चाय या घड़ी छुपा कहा जाता है। नाम भले ही अजीब लगे, मगर इसकी हकीकत और भी डरावनी है। यहाँ महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझा जाता है, ऐसी वस्तु जिसे किराए पर लिया और छोड़ा जा सकता है। सोचिए, गाड़ी या मकान किराए पर लेना तो एक बात है, लेकिन पत्नी को किराए पर लेना सुनकर ही आत्मा सिहर उठती है। इस प्रथा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पैसे देकर किसी और की पत्नी, बेटी या लड़की को एक निश्चित समय के लिए अपने पास रख सकता है। यह अवधि कभी कुछ हफ्तों की होती है, कभी महीनों तक और कभी साल भर तक। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम मंडी लगाकर किया जाता है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, महिलाओं को सबके सामने खड़ा किया जाता है और उनकी बोली लगाई जाती है। बोली लगाने वाले उम्र और सुंदरता देखकर उनकी कीमत तय करते हैं। कोई महिला 15,000 में चली जाती है, कोई 50,000 में, और कभी कभी यह बोली 4 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। जितनी जवान और आकर्षक महिला होगी उतनी ऊंची कीमत लगती है। पूरा नज़ारा ऐसा लगता है जैसे किसी मवेशी मंडी में सौदा हो रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सौदा महिलाओं का होता है। इतना ही नहीं, इस लेन देन को वैध बनाने के लिए स्टैंप पेपर पर बाकायदा अनुबंध लिखा जाता है। वकील या लिखने वाला साफ साफ लिखता है कि अमुक महिला कितने समय तक उस पुरुष के पास रहेगी और कितने पैसों में यह सौदा हुआ है। अनुबंध में यह तक दर्ज होता है कि रिश्ता कब खत्म होगा। समय खत्म होते ही महिला को दोबारा मंडी में खड़ा कर दिया जाता है और अगला पुरुष उसे खरीद लेता है। अगर पहला पुरुष चाहता है कि वह महिला उसके पास ही रहे तो उसे फिर से बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। एक साल में एक महिला कई बार अलग अलग पुरुषों के पास भेजी जाती है। जरा सोचिए, उन महिलाओं का जीवन कैसा होगा जिनके रिश्ते, उनका घर, उनकी इज्जत, सब कुछ पैसों और कागज पर लिखी शर्तों पर टिका हो। यह प्रथा न सिर्फ उनके शरीर का शोषण करती है बल्कि उनकी आत्मा को भी तोड़ देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह अमानवीय प्रथा चलती क्यों है। इसकी जड़ में सबसे बड़ा कारण है लड़कियों की कमी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बरसों से लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। कभी ऐसा समय था जब बेटे की चाहत में लोग अपनी बेटियों को या तो जन्म से पहले खत्म कर देते थे या उनके पैदा होने पर मातम मनाते थे। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे लड़कियों की संख्या इतनी घट गई कि शादी के लिए दुल्हनें मिलना ही मुश्किल हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि मजबूरी में ऐसी अजीब और अमानवीय प्रथाओं ने जन्म लिया। दूसरा बड़ा कारण है गरीबी और अशिक्षा। शिवपुरी और आसपास के इलाकों में लोग बेहद गरीब हैं। कई परिवार तो सिर्फ पैसों के लालच में अपनी ही पत्नियों और बेटियों को किराए पर सौंपने से भी पीछे नहीं हटते। हैरानी की बात यह है कि यह लोग इसे गलत नहीं मानते बल्कि इसे समाज की मान्यता समझते हैं। तीसरी वजह है यहाँ का सामाजिक ढांचा। यह इलाका पूरी तरह पितृसत्तात्मक है, जहाँ पुरुषों का वर्चस्व चलता है। महिलाओं को दबाव में रहकर जीना पड़ता है। अगर कोई महिला विरोध कर दे तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। मजबूरी में उन्हें यह सब सहन करना पड़ता है। अब बात करते हैं मंडी की असलियत की। यह मंडी साल में सिर्फ एक बार लगती है, लेकिन कई बार पूरे साल छोटे स्तर पर भी सौदेबाजी जारी रहती है। इसमें दलालों की भूमिका सबसे अहम होती है। ये लोग गांव-गांव जाकर महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठा कर रखते हैं। खरीदार इन्हीं से संपर्क करते हैं, फोटो देखकर महिला पसंद करते हैं,
कीमत तय होती है, सौदा पक्का हो जाता है। दलाल अपना कमीशन लेकर महिला को खरीदार तक पहुंचा देते हैं। कई बार उनके पास दर्जनों महिलाओं का पूरा कैटलॉग तैयार रहता है, जैसे किसी बाजार की सूची हो। पूरा सिस्टम देखकर लगता है कि यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक संगठित धंधा बन चुका है। यहाँ औरतों की कीमत 15,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक लगाई जाती है। यहाँ तक कि शादीशुदा महिलाएं भी इस मंडी में लाई जाती हैं और उनका सौदा नए पुरुषों के साथ किया जाता है। जरा सोचिए, जब कोई महिला एक पुरुष के साथ कुछ समय बिताकर लौटे और फिर उसे किसी दूसरे को सौंप दिया जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। यह प्रथा महिलाओं को सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की महिलाएं इसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सहन करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर विरोध किया तो समाज से बाहर कर दी जाएंगी और जिंदगी और कठिन हो जाएगी। सरकार ने कई बार इस प्रथा को रोकने की कोशिश की है। छापेमारी हुई, जागरूकता अभियान चलाए गए, मीडिया ने भी रिपोर्ट की, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि लोग इसे परंपरा का नाम देकर बच निकलते हैं और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी यह धंधा गुपचुप जारी रहता है। असल समस्या समाज की सोच है। औरत को एक ओर देवी मानकर पूजा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में उसे पैरों की धूल समझा जाता है। यही वजह है कि ऐसी कुप्रथाएं पनपती रहती हैं। ये कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक मजबूरी और शोषण का दूसरा नाम है। शादी का ढांचा सिर्फ नाम का रह गया है और औरत की इज्जत बोली पर बिकती है। आज भी यह सोचना रूह कंपा देता है कि आधुनिक भारत में ऐसी मंडियां लगती हैं जहां औरतें खुलेआम सौदेबाजी का हिस्सा बनती हैं। यह हमारे समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहां एक ओर हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं और दूसरी ओर उसे बाजार में बेचने की वस्तु मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कब तक औरत को इंसान की जगह वस्तु समझा जाएगा? कब तक उसकी जिंदगी पैसों की बोली पर टिकी रहेगी? कब तक समाज आंख मूंद कर यह सब सहता रहेगा? जरूरत है कि सरकार कड़े कदम उठाए, समाज जागरूक बने और औरत को बराबरी का असली हक मिले। अगर यह वीडियो आपको चौंकाने वाला और जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही चौंकाने वाले सच लेकर आने वाले हैं।